चीन संबंधों में सुधार की दिशा में कई कोशिशें तेजी से चल रही हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के नेताओं के साथ एक सफल मीटिंग के बाद अपने वतन लौट रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री मुख्य रूप से सीमा मसले पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में हिस्सा लेने के सिलसिले में भारत की 2 दिनों की यात्रा पर आए थे, लेकिन उनका मकसद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक का एजेंडा भी तय करना था। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। वांग यी ने पीएम मोदी से उनके आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पीएम मोदी को एक चिट्ठी सौंपी है। इस चिट्ठी को कोई आम औपचारिक नोट मत मानिए, बल्कि यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पूरी दुनिया में हलचल मचा देने वाला वो मैसेज था, जिसे विदेश मंत्री वांग यी लेकर दिल्ली पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी को तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन में आने का औपचारिक न्योता भेजा है, लेकिन असली मैसेज सिर्फ न्योता नहीं है, बल्कि यह भारत चीन संबंधों में आ रहे बदलाव का एक बड़ा संदेश भी है, जिसकी आहट पिछले साल रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सुनाई दे गई थी। जिनपिंग की इस चिट्ठी में छुपे संदेश इस बात के गवाह है कि चीन अब भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की गंभीरता से कोशिश कर रहा है। तो पीएम मोदी का जिनपिंग के न्योते को स्वीकार करना भी यह बताता है कि भारत भी अब चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के मामले में एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहता है। वांग यी से हुई पीएम मोदी और उससे पहले डोभाल की मुलाकात के बाद यह साफ हो गया कि पीएम मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट में शामिल होंगे। इस सम्मेलन से अलग वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी ने चीनी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उन्होंने इस बात पर बेहद खुशी जताई है कि विदेश मंत्री वांग यी से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने लिखा है कि पिछले साल कजान में राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के बाद भारत चीन संबंधों में लगातार डेवलपमेंट हुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा है, मैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा और फिर पीएम मोदी के चीन जाने की कंफर्म खबर से दोनों देशों के बीच के संबंधों में आई खटास के दूर हो जाने जैसा एहसास हो रहा है। 7 वर्षों में पीएम मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले 2018 में वे चीन गए थे। बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी का यह 6ठा चीन दौरा होगा, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय पीएम की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है। मोदी और जिनपिंग ने आखिरी बार अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। करीब 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने तब कहा था कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। इस बार पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका भारत के रणनीतिक संबंधों में तनाव देखा जा रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन ने बड़ी आबादी वाले एक देश पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए 25% की पेनल्टी के साथ भारत पर अब तक कुल 50% का टैरिफ लगा दिया है। माना जा रहा है कि भारत का लक्ष्य चीन जैसे अन्य देशों के साथ आर्थिक और व्यापार संबंधों को अधिक मजबूत करना है, जिससे अमेरिका के कुछ बाहरी दबाव को कम करने में मदद मिल सके। साथ ही सीमा पर दबाव मुक्त सहजता बनी रहने की उम्मीद भी जगी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के 19 अगस्त को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद चीन ने सीमा विवाद को हल करने के लिए भी गंभीरता दिखाई है और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। यह कमेटी जल्द ही बॉर्डर निर्धारण के लिए हल ढूंढेगी। वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर बातचीत की है। वांग यी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो समस्याएं आई हैं वो दोनों देशों के हित में नहीं थी। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात का भी जिक्र किया है।
चीनी विदेश मंत्री ने इस मुलाकात को द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा तय करने वाली और सीमा विवाद को सुलझाने में नया जोश देने वाली बताया। वहीं पीएम मोदी की चीन यात्रा शुरू होने से पहले ही दोनों देशों ने सीमा पर व्यापार को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। लिपुलेख पास, शिप्कीला पास और नाथुला पास के रास्ते व्यापार फिर से शुरू होगा। दोनों देश 2005 में राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सीमा प्रश्न को हल करने के लिए एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे की तलाश करने पर भी सहमत हो गए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की है। चीन के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार दोनों पक्ष सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और पत्रकार वीजा जारी करने और व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने पर भी सहमत हो गए हैं। सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ झड़प के बाद 2020 में भारत चीन संबंधों में बेहद खटास आ गई थी, लेकिन हाल के महीनों में बातचीत और समझौते के जरिए रिश्तों में सुधार की कोशिशें तेज हुई हैं। अब चीनी विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बैठकों में लगातार प्रगति हो रही है और दोनों देशों के अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सहयोग विकसित करने की भी इच्छा जाहिर हो रही है। भारतीय पक्ष ने कहा है कि भारत और चीन साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं हैं। वहीं चीन ने भी कहा है कि भारत और चीन के बीच स्थिर सहयोग और दूरदर्शी संबंध दोनों देशों के हितों की पूर्ति करते हैं। दोनों पक्षों को संचार मजबूत करना चाहिए, आपसी समझ बढ़ानी चाहिए और सहयोग का विस्तार करना चाहिए ताकि द्विपक्षीय सहयोग की विशाल संभावनाओं और उज्जवल भविष्य को पूरी दुनिया देख सके और समझ सके, खासकर अमेरिका। सीमा प्रश्न पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 19 अगस्त को हुई 24वें दौर की वार्ता को लेकर विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि बातचीत का जो नतीजा निकला है उसमें आम सहमति महत्वपूर्ण है और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों की सक्रिय प्रतिबद्धता भी जाहिर हो रही है। चाइनीज एकेडमिक ऑफ सोशल साइंसेज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहायक अनुसंधान साथी तियान गुआंग कियांग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि वांग यी की भारत यात्रा को लेकर जो डेवलपमेंट हुए हैं वे काफ़ी अच्छे हैं। यह चीन और भारत द्वारा कजान में बनी सहमति के कार्यान्वयन और विशेष रूप से नई पहल के माध्यम से सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं। वांग ने 18 अगस्त को कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने जो झटके महसूस किए हैं वे हमारे दोनों देशों के आपसी लोगों के हित में नहीं थे। अब सीमाओं पर जो स्थिरता बहाल हुई है उसे देखकर हमें खुशी हो रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों में स्थायित्व लेकर आएगा और दोनों देशों के बीच एक बार फिर से सीमा पर शांति बहाली होगी। इस तरह के और तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना मत भूलिए।